अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा साथ देने का, मेरे साथ रहने का, मेरी वीडियो को ओपन करने का, इसे देखने का। जी इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो जी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ही लेकर आऊँ। तो ये व्लॉग जो है स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट से, और अभी आंटी के हाथ के गर्मा गर्म से पराठे जो है वो मैं खा रही हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि रात के सालन के साथ ही जो है वो मैं पराठा खाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एग नहीं अच्छा लगता, ये तो एग हरीम के लिए मैंने बनवाया तो ताकि मैं उसको भी साथ में नाश्ता करवा रही थी तो वो खा ले। अदरवाइज़ मुझे एग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे होता है कि बस रात का सालन हो और साथ पराठा हो, या समटाइम मुझे पराठा खाने का दिल नहीं करता क्योंकि मैं वीक में एक दफ़ा खाती हूँ या मंथ में एक दफ़ा खाती हूँ। समटाइम तो ऐसा होता है मंथ में एक दफ़ा पराठा खाती हूँ, क्योंकि नॉर्मली रूटीन इतनी टफ़ होती है कि टाइम ही नहीं मिलता जी पराठे खाने का। और जी आप बताएं आप लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी जा रही हैं। तो जी थोड़ी सी सहमत कर लिया करें, कमेंट सेक्शन में आ जाए करें, कुछ बातें हो जाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो जी थोड़ा सा मेहनत का सिला दे दें मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के सर्च करने के बाद अब मेरा चैनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्च में आता है। तो हिरा नजम लिखें, मेरी वीडियोज़ को देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें दूसरों के साथ। और आप लोगों जिन्होंने ये सब कुछ किया है मेरे लिए, उन सब का बेहद शुक्रिया। मैं दिल से आपके शुक्रगुज़ार हूँ। तो जी यहाँ पे हरीम अपनी पुप्पो यानी कि फ़ातिमा पुप्पो के साथ जो है वो मूवी देखने लगी थी टैब पे, लेकिन बच्चे जो है वो कहाँ देखते हैं टिक के बैठ के कोई चीज़। तो हम लोग इसके बाद डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों ने जाना कहाँ है, क्योंकि आज हम लोगों को जाना था मार्केट, और मार्केट में हमारे कुछ काम थे। काम ऐसे थे कि हमारे जो है फैमिली में आने वाली है एक शादी, और शादी है अपनों की, बहुत क्लोज़ लोगों की, तो इसलिए मार्केट जाना था। तो जी ये है फ़ेज़ोजेल जो है रिकमेंडेड है, बड़े बड़े जो है डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किए है। ये उन बंदों के लिए यूज़ मतलब नॉर्मल रूटीन में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उनके लिए बेस्ट है जिनकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है, जिनकी स्किन पे कुछ भी सूट नहीं करता, तो वो ये लगाएं। ये एज अ प्राइमर भी यूज़ हो सकती है मेकअप से पहले। उसके बाद जी हमने जाना था मार्केट, और मार्केट जब जाओ तो सबसे पहले जाना पड़ता है एटीएम, क्योंकि एटीएम से कैश निकलवाओ तभी जा सकते हैं आप मार्केट में। तो यहाँ पे हम कुछ शॉप्स में आए थे, हमने कुछ फर्नीचर देखना था घर के लिए, क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे घर में, तो वहाँ पे कुछ फर्नीचर जो है वो चाहिए था। इंशाल्लाह उस घर का रिव्यू भी मैं आपको दूंगी सब सेटिंग वगैरह करने के बाद, इंशाल्लाह। तो जी वहाँ पे जी कुछ फर्नीचर वगैरह चाहिए था। तो चीज़ें तो जी थी बड़ी महंगी, बेहद महंगी, मार्केट बड़ी महंगी थी। कराची कंपनी की बात करें, G9 मरकज़, तो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी यहाँ पे। और ब्लॉग जो है वो मैंने आप लोगों के लिए जब बनाया था तो हो गया था कोई 40 मिनट का, तो उसको क्रॉप कर करके तो जी मैंने थोड़ा किया। तो जब अब मैं जाती हूँ ना मार्केट, तो मेरा तो दिल करता है कि मैं सब कुछ उठा के ले आऊँ, पूरी मार्केट उठा के ले आऊँ। तो मेरे हस्बैंड साथ हों तो फिर वो तो शॉप्स वगैरह में इतना ज़्यादा जाने नहीं देते, लेकिन वो उनकी शॉपिंग सबसे मुश्किल होती है। मेरी शॉपिंग तो फिर भी बहुत ईजी होती है। मुझे स्पेसिफ़िक 2-4 ब्रांड हैं जो अच्छे लगते हैं, तो मैं वहाँ जाके परचेज़ कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड की शॉपिंग होती है तो वो तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं इसीलिए उनके साथ बहुत कम शॉपिंग पे जाती हूँ, क्योंकि उन बहुत चूज़ी हैं, और लेने मतलब कुछ लेते ही नहीं हैं जब तक उनको सही तरीके से पसंद ना हो जाए, वो सेटिस्फाई ना हो जाए। तो यहाँ पे जी फ़ातिमा मेरे साथ है, और फ़ातिमा और मैं जो है डिसाइड कर रहे हैं कि हमने लेना क्या है, क्या करना है। तो कुछ स्टूल्स चाहिए थे घर के लिए, सोफ़ा चाहिए था, मैट्स चाहिए थे, इस तरह से। तो हम लोग विज़िट करने आए हैं मार्केट फ़िलहाल, क्योंकि मेल पर्सन कोई नहीं था हमारे साथ, तो हम लोग फिर इस तरह से जो है कोई चीज़ परचेज़ कर लेते तो उसको ले के जाना बहुत मुश्किल था। तो हम ज़रा एस्टिमेट लगाने के लिए आए हैं कि कौन सी मार्केट बेटर है। तो मुझे बेहतर लगा पिंडी की मार्केट्स। एक पिंडी की जो है वो फर्नीचर मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा जो है रिजनेबल है। और ये वाला जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं, भूल गई हूँ ये बेड के साथ बिल्कुल फ्रंट पे रखते हैं, और इसका जो है बहुत फ़ायदा ये होता है कि इसके जो ड्रॉर्स हैं इसमें आप अपनी बेड शीट्स रख देते हैं। ये खुलता नहीं है लेकिन इसके ड्रॉर्स हैं, इसमें अपनी बेड शीट्स वगैरह रख लेते हैं आप, और जो भी कुशन कवर्स होते हैं वो सब कुछ आप लोग इसमें रखते हैं। और बिल्कुल ज़बरदस्त है ये इस मामले में। इसमें 3 कलर्स थे, ब्लैक, ग्रे और ये स्किन। और उसके बाद ये जी रूम चेयर्स थी, रूम चेयर्स कह लो, हाँ जी रूम चेयर्स ही कह लो। तो ये जी रूम चेयर्स थी। बहुत सारा फर्नीचर हमने देखा, सोफ़े देखे, लेकिन डिसाइड कुछ भी नहीं कर सके। और एंड पे आए कहाँ पे, अब आया शॉप पे
लेने हम गए थे शादी के कपड़े, लेकिन हम जी आ गए अबाया शॉप पे क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ न्यू वैरायटी नज़र आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अबाया शॉप पे चलते हैं, वहाँ से कुछ नई वैरायटी देखते हैं अबाया की। तो यहाँ से जी हमने 4 अबाए परचेज़ किए हैं। इंशाल्लाह मैं वो सारे जो है आपसे शेयर करूँगी। 4 अबाए लिए थे यहाँ से हमने, तो वो हम जो है मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो वॉलेट मैंने लेना था, लेकिन कोई भी वॉलेट जी मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि अजीब से ही थे, कुछ सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था या बहुत ही बना हुआ था कुछ। मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं लगती हैं। जो बिल्कुल सिंपल एलिगेंट सी चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं। सब पे कुछ ना कुछ बना हुआ था, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, और लिखा क्या था ये भी समझ से बाहर है कि लिखा हुआ क्या है। बंदा होता है कोई ढंग की इंग्लिश लिख देता है यार, नहीं बस कुछ भी बना देते हैं। तो जी यहाँ पे वॉलेट देखने के बाद बहुत देर तो नहीं है, 10 मिनट भी नहीं लगे थे, 5 मिनट मैंने देखे थे, तो मुझे पसंद नहीं आए थे क्योंकि मैं वॉलेट चेंज करना चाह रही थी, मैं बहुत बोर हो गई थी। उसके बाद जी हमने जाना था $1 शॉप, और $1 शॉप में क्या सीन हुआ कि मैं $1 शॉप में मैंने इतनी वीडियो शूट की, लाइक पूरी वीडियो शूट की। फातिमा मुझे कह रही थी कि चलो चलो बहुत देर हो गई है, लेकिन मैंने जी बहुत वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने शूट करके जब एंड पे देखा तो वीडियो तो बन ही नहीं रही थी, वीडियो तो स्टॉप पे थी। और बहुत 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 गुस्सा आया, लेकिन अपने आप पे ही आना था, अब क्या कर सकते थे। ये देखिए जी 160 में ये ब्लश एंड पैलेट थी, और इसके इतने स्वैचेस भी बड़े अच्छे थे, मतलब कि बहुत पिगमेंटेड थी ये, और बिल्कुल लाइट वेट, जैसे कि आप कह लो कि बुक का होता है ना एक वेट लाइट सा, बुक का भी नहीं, आप कह लो कि पेपर का जितना वेट होता है इतना इसका वेट था। बाकी सब जो है ये ज़बरदस्त था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। मेकअप तो मैं यहाँ से कम ही परचेज़ करती हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं देख रही थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। देखें ज़रा कितनी हसीन हसीन चीज़ें हैं। एक बड़ा सा गिफ्ट बास्केट ले इंसान, और किसी को भी इतना कुछ मेकअप आप गिफ्ट कर दे, अगला बंदा समझे भाई इसने तो मेकअप पे इतनी बारिश कर दी है। हाँ जी, तो मैं आपको बड़े सियाने से आइडियाज़ दे रही हूँ, तो अगर आप लोगों को अच्छे ना लगे तो बेशक अमल मत कीजिएगा जी। बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ, सब लोगों की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि पता नहीं ये बहन हमारी वीडियो क्यों बना रही है। तो जी उसके बाद आए थे जी निशाद लेलन। निशाद का तो आपने नाम सुना ही होगा, तो जी ये तो सिर्फ नाम के ही हैं। आई गेस इनकी सिर्फ वेडिंग ही अच्छी होती है, कपड़ा तो इनका सारा बहुत ही बेकार होता है। ऐसे लगता है वो बेड शीट्स के ही बचे हुए जो है इन्होंने कपड़े बना दिए, क्योंकि 40-50% ऑफ था, लेकिन मजाल है जो इसमें कुछ काम का था। यार आप कुछ ऑफ़ दे रहे हो तो उसमें कुछ काम का तो दो ना, ताकि अगले बंदे परचेज़ कर सकें। तो जो भी आ रहा था वो बस यूं ही जा रहा था, मतलब कि कुछ भी इसमें अच्छा नहीं था जो हम लोग परचेज़ कर सकें। अनस्टिच्ड पे जी 40% ऑफ था, और स्टिच्ड के ऊपर था जी 50% ऑफ। लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। 2 सालों से यहाँ पे कराची कंपनी में ये शॉप है, और 2 सालों से सेम डिज़ाइन सेम आर्टिकल्स यहाँ पे लटके हुए हैं, और अभी भी वही थे जो सेल में पड़े हुए थे, कुछ भी डिफरेंट नहीं था इसमें। और ये लोग तो सेल के जो आइटम्स होते हैं इनको जो है डिस्प्ले में भी नहीं लगाते, डिस्प्ले नहीं करते हैं। बस ये होता है कि लॉन में था, और 1830 के कुछ बन रहे थे 2 पीस, और 27 के 3 पीस, इस तरह से कुछ बन रहे थे ऑफ होके। उसके बाद जी हम आए जी 51% ऑफ, यानी कि स्टाइलो, और इनकी सेल वर्थ इट, मतलब कि ज़बरदस्त। इनकी सेल बहुत अच्छी थी। मैं सफ़ा गोल्ड मॉल वाले स्टाइलो गई थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन ये वाले स्टाइलो पे 1200-1500 में जो कुर्तीज़ थी बहुत ज़बरदस्त। इतने में तो आपको लोकल कुर्तीज़ मिलती हैं। बहुत अच्छी इनकी प्राइस रेंज थी, और बहुत अच्छा इन्होंने ऑफ़ दिया हुआ था शूज़ पे, क्लचेस पे, बैग्स पे। तो एक वेडिंग आ रही है जो हमारी आगे फैमिली में, तो मैं उसके लिए देख रही थी बैग, तो उसके लिए जो बैग मैंने पसंद किया था तो 6000 का था जी। सीधी सी बात है, मैंने कहा छोड़ देते हैं फ़िलहाल। तो देखा जाएगा, बाद में चेक करते हैं, मे बी इससे कोई रीज़नेबल मिल जाए। तो यहाँ से हमने 2 बैग्स परचेज़ किए थे। तो किसके लिए किए थे वो जी, हमने एक आंटी के लिए किया था, यानी कि मेरी सास के लिए, और एक जी हमने किया था मरियम की सास के लिए परचेज़। मरियम की जो सासू माँ है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने आना था हमारे घर मिलने के लिए, तो हमने सोचा कि उनको गिफ्ट दिया जाए। ऐसे ही रिश्ते जो है वो बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऐसे ही रिश्तों, यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो इंसान को जो है वो
मतलब कि रिश्तों को की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो फ़ातिमा है मेरे साथ, और फ़ातिमा की एक फ्रेंड है जो बिल्कुल सामने घर के रहती हैं, वो है मेरे साथ। क्योंकि उन्होंने भी जाना था, और उन्होंने भी जैसे हम निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे भी जाना है। तो फ़ातिमा ने कहा कि चलो ठीक है, आप भी चलो हमारे साथ। तो वो भी हैं हमारे साथ। तो बैग्स आप देख सकते हैं, हसीन हसीन बैग्स। मेरे जैसी बंदी का दिल करता है कि बस ट्रॉली हो और मैं सारे बैग उठा के ले जाऊँ, मतलब पूरी स्टाइल हुई अपने घर में जो है वो शिफ्ट करवा लूँ, पर पॉसिबल नहीं है यार, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे असल में जो है वो बैग्स का शौक़ है, लेकिन साइज़ में बड़े हों, लाइक मेरा आधा घर उसमें आ जाए, मेरा तो यही दिल करता है कि बैग हो तो बड़े साइज़ का हो। मतलब ये ना हो कि आपने चीज़ें कैरी भी की हुई है, उठाई भी है, फिर भी आपने वॉलेट और मोबाइल ये सब कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये सीन ना हो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बैग्स चेक करें, और साथ साथ मैंने सेल्समैन की जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी कहता हूँ कि सेलमैन को भी मशहूर कर दिया है। तो जी सेलमैन भी इसमें आपको दिखाई देंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने काट दूँ, लेकिन फिर क्लिप ही नहीं बच रहा था। ये बैग आप देखें कितना हसीन है, सो ब्यूटीफुल। इसमें 3 कलर्स थे, और इसकी प्राइस थी जी 6000 एंड समथिंग। सेल में जी आपको मिल रहा था 4140 का। हमने लेना था एक आंटी के लिए, और एक गिफ्ट में देना था किसी को, आपको बताया जैसे पहले। तो हम लोग डिसाइड करते, इसमें 3 कलर्स थे, तो फातिमा से भी डिसाइड नहीं हो रहा था और मुझसे भी डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सा लिया जाए और कौन सा ना लिया जाए। बैग्स आप लोग देख लें, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बैग हैं। मुझे तो ये ब्राउन वाला भी बहुत अच्छा लगा था, क्लिक किया था, लेकिन फातिमा ने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखे, ये वाला एक हमने देखा था बैग, और कुछ 2-4 और भी बैग्स हमने देखे थे। तो सब बैग्स भी बहुत खूबसूरत है, स्टाइलों के शूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं, बैग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा जो मतलब मैं जो प्रेफर करती हूँ बैग्स, वो ज़्यादा मुझे बोरजान के भी अच्छे लगते हैं, मुझे ब्रांड सिटी के बैग भी बहुत अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह मैं कभी आपको ब्रांड सिटी का भी विज़िट करवाऊँगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त कह लें कि ब्रांड है। उसकी शॉप्स बेशक कम है, लेकिन ब्रांड ज़बरदस्त है। एंड लुक एट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो एलिगेंट। एंड आप इसकी प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ तो अब हम दोनों लड़ रही थी कि ये मैं लूँगी, और वो कह रही थी कि मैं लूँगी। तो फिर ये एक ही पीस था, तो जी हम दोनों ने छोड़ दिया। इससे कहते हैं इत्तेफाक, ना उसने लिया ना मैंने लिया। ये हम दोनों ने ही छोड़ दिया था फिर। मतलब कि उसने कहा कि मैंने लेना है, तो मैंने कहा कि नहीं मैं लूँगी, तो फिर हम दोनों ने ही छोड़ दिया था, फिर हमने नहीं लिया था ये, फिर हम दोनों ने नहीं लिया था। और ये छोड़ दिया इसलिए था कि उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही रह गया है, और इसकी प्राइस है जी सिर्फ 1400 ऑफ़ करके 1400। तो इसीलिए ये इतना क्लिक किया था कि इतना मतलब ये इतना ज़बरदस्त है कैरी करने में, और इतना स्मार्ट सा है, तो बस मतलब अच्छा लगना था। हरीम के लिए भी मैं कोई बैग देख रही थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला मुझे। तो जी घर आए, तो घर आके देखा तो मेहमान बैठे हुए थे, और कितनी बुरी बात होती है कि मेहमान घर हैं और हम लोग घर पे नहीं थी। तो भी जल्दी फिर हम लोगों ने जाके चाय रखी, और आंटी जो है वो कह रही थी कि जल्दी से चाय रखो, और जल्दी जाके हमने जो है वो चाय रखी, ताकि फिर हम लोग मेहमान को जो है वो सर्व कुछ कर सकें। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम थोड़े से लेट हो जाएंगे, और फिर ये हुआ कि हम लोग कहा चलो हम मार्केट से आ जाते हैं, तो हम थोड़े से लेट हो गए। तो हमने सब कुछ जो है वो मंगवाया था तहज़ीब से। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं इनकी, फ़्रेश होती हैं। ये उनकी जो है वो चिकन ब्रेड है, ये भी बहुत ज़बरदस्त थी, इसके ऊपर पूरी चीज़ होती है, अंदर इसके चिकन होता है, सब कुछ ही बहुत अच्छा था। और हमने फिर जल्दी से चीज़ें निकाली प्लेट्स में, ताकि हम सर्व कर सकें। और ये समोसे तहज़ीब के हैं, लेकिन हम लोग जो है वो समोसे हमारे यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से भी मंगवाते हैं। वो फ्राई नहीं हुए होते, ये पैटी है, चिकन पैटी है तहज़ीब की, वो फ्राई नहीं हुए होते समोसे, वो हम लोग जो है ऐसे ही मंगवा लेते हैं उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, मतलब फ्रीज़र में ना। तो उसमें ये होता है कि जब भी आपके घर में गेस्ट आ जाएँ, कोई आ जाए, तो आप उसको निकालो और फिर आप उसको फ्राई कर लो, गरम आप उनके सामने सर्व करो। और ये मैकरोनी समोसे होते हैं, छोटे साइज़ के जो होते हैं वो चिकन और वेजिटेबल होते हैं, और जो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं मीडियम साइज़ के, क्योंकि मैं बिल्कुल बड़ा समोसा नहीं खाती बिल्कुल भी, मैं जो है मीडियम साइज़ का और छोटा समोसा खा लेती हूँ। बड़ा समोसा पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसमें अगर आलू हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे।
तो उसके बाद ये मैं फ्राई कर रही हूँ और मैं वीडियो शूट कर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आया वीडियो शूट करने के चक्कर में ना, तो ये समोसे बीच में से लग रहे थे। तो फिर मैंने जल्दी मुझे फ़ोर्क नज़र आया, मैंने फ़ोर्क से इसको पलटना शुरू कर दिया। तो क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि कब जो है ये इस तरह से ब्राउन होंगे। तो जी इतना तो चलता है, इतना तो होता है, इंसान है तो अब क्या करें। तो जी मेरी वीडियो जो है कुछ इतनी ही थी, और अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।